एक ऐसी खबर की, आज एक बड़ी दुखद घटना का पर्दाफाश हुआ। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आजकल जिंदगी बहुत मामूली बची हुई है। लोगों को लगता है कि जिंदगी कोई मोल नहीं है, जिंदगी मूल्य खत्म होता जा रहा है। और कुछ ऐसे प्रकरण जब सामने आते हैं तो हर एक युवा को, हर एक युवती को इससे कुछ सीख लेना चाहिए। ये केवल एक खबर नहीं है, ये केवल एक न्यूज़ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक अहम कड़ी है। क्योंकि आज नहीं तो कल हर बार, मतलब हर परिवार में बालक बालिकाएं शादी तो करते हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए, छात्र को भी देखना चाहिए और छात्रा को भी देखना चाहिए। अगर आप आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, आज हम पूरा राज जो बताने जा रहे हैं, इसमें सोनम और राज जैसे कई ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो इस प्रकार की यातनाओं से त्रस्त हैं। कभी महिला के ऊपर आरोप लगता है, कभी पुरुष के ऊपर आरोप लगता है। महिला पुरुष की हम बात करें तो कभी पत्नी परेशान होती है, प्रताड़ित होती है, तो कहीं पति प्रताड़ित होते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, बैंक मैनेजर का, जिन्होंने पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या तक कर ली। कई पत्नियां ऐसी हैं जिनको पति ने इतना प्रताड़ित किया कि पत्नियों ने आत्महत्या कर ली। कई पत्नियां ऐसी हैं जो पति से लगातार परेशान हैं, और कहीं पर पति ऐसे हैं जो पत्नियों से परेशान हैं। और आज तो ऐसा कृत्य हो गया, ऐसा जघन्य अपराध हो गया कि अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर दिया होता। अगर शादी नहीं करनी थी, आपको भागना ही था, तो पहले ही भाग चुके होते। बेचारा एक किसी घर के परिवार का चिराग क्यों बुझाया गया? ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है कि इनके साथ क्या क्या हुआ, ये घटना तो हम आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे पकड़े गए, लेकिन एक आपकी जिंदगी में कुछ चीजें उतारने वाली हैं। और पेरेंट्स को ये वीडियो खास करके ध्यान से देखना चाहिए और बालक बालिकाओं को ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़का लड़की है जिनकी शादी होने वाली है। एक लड़का है, एक लड़की है एक्स और एक लड़का है वाई। अगर इनकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज में भी कोई बड़ी बात नहीं, लव मैरिज में भी ऐसे हरकतें होती रही हैं। लव मैरिज तो और ज़्यादा परेशान दुखदाई होती है, क्योंकि जब लव मैरिज शुरुआत होती है उस समय लड़का लड़की को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जन्नत है। लड़का लड़की को ऐसा लगता है कि लड़के लड़की मिल गए, यानी कि सब पूरा। लेकिन जब वास्तविकता, यथार्थता आती है, जब पता चलता है, जब परिवार चलाना पड़ता है, तब पता चलता है कि यार वो सब तो फालतू बातें थी। लेकिन अरेंज मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में समझदारी पेरेंट्स को दिखानी पड़ेगी। अरेंज मैरिज में समझदारी लड़का लड़की को दिखानी पड़ेगी कि अगर लड़के को लड़की पसंद, देखो मान लो एग्जांपल कि अभी इनका कोई एक्स अफेयर चल रहा था। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि राज नाम के लड़के से, जो राज नाम का लड़का है, उससे सोनम का अफेयर चल रहा था। राजा रघुवंशी से शादी हो गई 11 मई को, और सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 6 दिन बाद ही पति को मौत की घाट उतारने की योजना बना ली। हालांकि ये सारे अभी केवल ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ न्यूज़ तथ्यों के माध्यम से बताया गया है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया था। भाई अगर आपको हटाना ही था रास्ते से, कुछ भी करना था, तो शादी करी ही क्यों? तो सीखने की बात यहां पर यह है कि अगर आप कहीं शादी करने जा रहे हैं या शादी कर रहे हैं, आपका मन नहीं है करने का, तो कृपया करके कैसे भी बताएं। कम से कम किसी को मौत के घाट उतारने की आपकी आज़ादी या आपका मतलब राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। आपको अगर नहीं पसंद थी, नहीं पसंद थी शादी करना, तो आपको बता देना चाहिए था। 3 दोस्तों की मदद भी ली, इनकी भी जिंदगी बर्बाद हुई। अब ये लोग पुलिस के चंगुल में हैं। राजा रघुवंशी को मारने की साजिश सोनम के साथ राजा और उसके 3 दोस्तों ने किया। 3 दोस्त विशाल सिंह, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। विशाल सिंह, यहां देखिए, ये विक्की, विशाल, और ये वो व्यक्ति है, ये राज कुशवाहा है, ये सोनम है, और ये उसका पति है। मतलब इस लड़के के लिए इस व्यक्ति की जान लेना कहीं से कहीं तक जस्टिस नहीं है। और मैं ये मांग करूंगा, अगर ये प्रूफ होता है कि इसमें सोनम शामिल है, तो भले इन लोगों ने मर्डर किया हो या भले इन लोगों ने कत्ल किया हो, लेकिन फांसी इस औरत को होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर चाहती तो इनको बचाया जा सकता था। घर परिवार कितने उजाड़ दिए, एक तो खुद का परिवार गया और दूसरा इस व्यक्ति का परिवार गया। ये कहानी केवल इसलिए नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ कैसे, मतलब ये कहानी आपको मालूम है कि क्या हुआ था? हुआ ये था कि सोनम जो है अभी कल गाजीपुर के एक ढाबे से हिरासत में ली गई और इंदौर के राज से संपर्क में आई थी। राज कुशवाहा इंदौर से गिरफ्तार हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कहानी क्यों बनाई गई, मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। नहीं, सोनम की
जांच में यह पता चला है कि उसने राज कुशवाहा के मोबाइल पर, जी हां, मोबाइल पर लोकेशन लगातार भेजी। भाई आप लोकेशन क्यों भेज रही थी? आपको किसी और अन्य व्यक्ति को बताने की क्या जरूरत थी हम कहां जा रहे हैं? और सुनने में तो ये भी आ रहा है उनकी भाभीियों से, ननन से, भाभीियों से, मम्मी माँ से बात हुई है, सास ससुर से बात हुई है कि सोनम अपने घर से ही प्लान बना के सीधे एयरपोर्ट चली गई थी, वो घर भी नहीं आई। राजा को बोला कि चलो आपको चलना पड़ेगा, चलिए। राजा भोला भाला था, सुनने में आ रहा है कि राजा बहुत नॉर्मल किस्म का इंसान था, साय गाय था, ज़्यादा उटपटांग हरकतों में नहीं था। लेकिन विशाल इंदौर से गिरफ्तार हो चुका है, आकाश राजपूत इंदौर से गिरफ्तार हो चुका है, आनंद कुर्मी बीना और इंदौर में रह रहा था, हत्या के बाद गांव चला गया था, पुलिस ने उसको वहां से पकड़ लिया है। आकाश लोधी यूपी के ललितपुर से हिरासत में लिया गया है। इन सबको हिरासत में लेने का मतलब यह है कि इसके तार सोनम से जुड़े हुए हैं। बट यह कहानी आपको क्या सीख देती है, ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है? ये शिक्षा ये है कि आजकल का खून बहुत गर्म है, बालक बालिकाएं थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। हो सकता है कि सोनम की इच्छा ना हो मर्डर करवाने की या कत्ल करवाने की, लेकिन इस व्यक्ति को रास नहीं आया हो कि सोनम की शादी इससे क्यों हो गई। तो ऐसे व्यक्ति भी, तो अभी कभी आपका लव अफेयर होता है, कभी आपकी किसी बातचीत होती है, तो उस चीज़ को माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है। बताओ उनको, लेकिन अगर नहीं बताया, छुपाया, पता चला है कि ये व्यक्ति सोनम के पिताजी के यहाँ पर 1.5 साल से काम कर रहा था, यानी कि सोनम से इसकी बात हो रही होगी, ऑब्वियसली ये लोकेशन भी शेयर कर रही थी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ में अब दोस्तों को भी सीख लेनी पड़ेगी। तो किस किस को सीख लेना है भैया? एक तो पत्नी यानी कि वधू को, अगर कोई शादी करने जा रहा है तो वधू को एक सीख लेनी पड़ेगी कि अगर उससे कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको अपने पति को जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो किसी भी बहाने से शादी से मना कर सकती है, किसी की जिंदगी बच जाएगी। दूसरी सीख वर को लेनी चाहिए। वर हमेशा कभी जाए तो ये ना पूछे कि आप क्या करती हैं, क्या खाना बनाती हैं, क्या करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है, अफेयर था तो क्यों टूटा, ये जानकारी लेना आजकल बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि अगर ऐसे हरकतें हो रही है तो वर को भी एक सीख लेनी चाहिए कि वो वधू से पहले, शादी से पहले पूछे कि भैया कोई ऐसा तो नहीं था कि बाद में दिक्कत करे। भाई है तो भैया जयराम जी कि हम मना कर देंगे आपको पहले ही कि भाई हम नहीं करना चाहते, कोई और बहाना बना दूंगा, लेकिन शादी तुमसे नहीं करूंगा। इससे इस व्यक्ति की जान बच जाती और 2-3 परिवार बच जाते। तीसरी जो है वो एक प्रेमी को इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि कुछ भी हो आपको अपराध नहीं करना है। अगर आपका इतना प्यार सच्चा था तो पहले लड़की भगा के ले जाते, तुम में इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी तो पहले लड़की भगा के ले जाते, ना कि किसी और के घर के चिराग को बुझाते। तो एक प्रेमी को भी एक सीख लेने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए अपराध नहीं करना है। अपराध करने से कुछ नहीं मिलता है। एक प्रेमी को यह सीख लेना पड़ेगा, भाई कुछ भी हुआ हो अब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 परिवार तो बर्बाद हुए ही, और आप खुद और आप साथ में ऐसे लोगों को भी लेके गए। यानी कि चौथी सीख किसको लेनी है? चौथी सीख लेनी है दोस्तों को। दोस्त कोई भी हो, कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो, अपराध में कभी साथ नहीं देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। ये 4 लोग और भी हैं जिनने इस व्यक्ति के बहकावे में आकर, अपराध कभी नहीं छुपता। बिल्कुल एक बात ध्यान रखिए, तुलसीदास जी कह गए हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान। रहीमदास जी कह गए हैं, रहीमन दाबे ना दबे जन सकल जहान। मतलब यह है कि भैया कभी भी खैर मतलब कि कत्थे का दाग, खून यानी कि मर्डर, खुशी अगर आपके अंदर खुशी है तो वो नहीं छुपेगी, खांसी आपकी नहीं छुपेगी, खैर खून खांसी खुशी बैर झगड़ा नहीं छुपेगा, पता चल जाएगा, प्रीति यानी कि प्रेम पता चल जाएगा, और मद्यपान दारू पिए हो आपने, शराब पिए हो तो पता चल जाएगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं छुपाई जा सकती। तो फिर आप कैसे, तो इन दोस्तों क्या सीख लेनी पड़ेगी कि किसी भी अपराध में आपको साथ नहीं देना है। इस केस से यही सीख निकलकर सामने आती है कि आप अपने आप को संयम में रखें, काबू में रखें। बस कुछ भी हो जाए अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि अपराध आपको एक दिन जेल में भेजेगा। और यही बात हुई कि अब जेल इनको हो चुकी है। ये लड़की आप देख सकते हो, एक केस तो ब्यूटी पार्लर वालों पे भी होना चाहिए। फोटो देखी होगी आपने कुछ दिनों पहले सोनम की, और आप देखो कैसी हो रही है। तो एक केस तो ब्यूटी पार्लर पे होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हुई, और सुनने में आ रहा है
कि राजा कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था, करीब 1.5 साल तक वहां काम किया। गाजीपुर ढाबा संचालक ने बताया कि सोनम ने कहा कि शिलोंग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे, इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। मेघालय डीजीपी को इसने ऐसी जानकारी दी है। अब ये चोर गहने, ये भैया चोर गहने तो बात की बात है, ये लड़के कहां से आए? राज को लोकेशन क्यों भेजी गई? उनके दोस्त वहां क्यों पकड़ाए गए? वो क्या करने वहां पे लुटेरे करने गए थे? कोई भी कहानी हो, पता फाइनली पता चल रहा है, भले की मंशा ना हो कि कत्ल कराना है, लेकिन प्रेमी ने कर दिया होगा और प्रेमी को बचाने के चक्कर में ये सारी बातें कर रही है। मेघालय से भैया तुम अगर विक्टिम थी, प्रताड़ित थी, तो वहीं मिलना था ना, मेघालय में ही। मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर कैसे आ गई आप गाजीपुर? ये भी एक सवाल है। इन सब को लेकर पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। मेघालय से गाजीपुर तक तुम पहुंच जाती हो, बीच में किसी को जानकारी नहीं देती हो, कहीं से फोन लगाना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था। हुआ ये था कि सोनम ने जब देखा कि भैया राज को मार दिया गया है, उन्होंने उसको दफना दिया, फेंक दिया झाड़ियों में, और बाद में इनको लगा कि अब कुछ पता ही नहीं चलेगा। 3-4 दिन बाद जब एक गाइड ने बताया कि भैया उनके साथ 3-4 लोग और थे, जब धर दबोचा गया, जब ये लोग पकड़ा गए, तो पता चला कि भाई इनका कनेक्शन तो सोनम से है। तब उसको लगा कि अब देर हो चुकी है, अब तो पकड़ जाएंगे, तो उसने कहा सरेंडर कर दो। भाई 7 दिन बाद तो मिल रही हो, उसके पहले भी मिल सकती थी, वहीं पुलिस को पकड़ सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। भाई अगर किसी साथ दुर्घटना होती है तो वो जाके कहाँ बताता है? पुलिस थाने जाता है। तुम नहीं गई, भाग रही थी, यानी कि तुमको कृत्य का पता था, सब कुछ मालूम था, और फाइनली आपने ये काम कर दिया। तो भाई ये इस केस से आप सबको सीख लेनी पड़ेगी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि राज के सिर के आगे पीछे हमला किया गया था। ठीक है, राजा रघुवंशी पर 2 धारदार हथियारों से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम में सिर पर चोट भी लगी हुई है। सुनियोजित और नजदीकी से की गई प्लानिंग के साथ हुआ है, यानी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि राजा उन लोगों को जानता था, यानी कि बातचीत बढ़ाते गए और बाद में ऐसा कुछ हुआ है। 3 जून को जब्त कर लिया गया था ये सारी चीजें। ये रेनकोट फेंक कर गई थी, ये औरत रेनकोट फेंक कर भी गई थी, ताकि इसको लगे कि इसकी भी हत्या हो गई, इसको अगवा कर लिया गया है। बाद में जैकेट थी ये, और जैकेट बरामद हुई, पता चला कि सोनम की ही जैकेट थी, और बाद में वो उसको छोड़ के भाग गई। 1100 किलोमीटर दूर तक तुम गई, वो तुम्हें पता ही नहीं था। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपको संयम रखना है, अपने साथ रहना है, और इसी प्रकार की कोई भी घटना होती है उसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक, शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।